हेलो दोस्तों, मैं हूं अरसलान अपने चैनल की अरसलान से। आज हम जानेंगे प्लान्ड ऑब्सोलेशन किसे कहते हैं। क्या प्लान्ड ऑब्सोलेशन वाकई में एग्जिस्ट करती है या सिर्फ ये एक मिथ ही है। प्लान्ड ऑब्सोलेशन कहा जाता है कि अगर कोई कंपनी या कोई शख्स एक प्रोडक्ट बना रहा है तो वो उसको इंटेंशनली ऐसा बनाए कि वो कुछ अरसे के बाद या जो उसका असल लाइफ स्पैन है उससे पहले ही वो चीज़ ख़राब हो जाए। जैसे कि मैंने एक मोबाइल बनाया और मैंने उस मोबाइल का लाइफ स्पैन जो था वो 10 साल था, लेकिन मैंने उसके अंदर पार्ट्स ही ऐसे फिक्स किए या उनको ऐसा बनाया कि वो अपने लाइफ स्पैन से 5 साल पहले या 6 साल पहले या कुछ अर्सा पहले ही ख़राब हो जाए। इसे कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेशन। प्लान्ड ऑब्सोलेशन की आज तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिसाल हमें लाइट बल्ब की मिलती है। जब 20th सेंचुरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का वाइड स्प्रेड यूजेज हुआ तो लाइट बल्ब्स बनाने वाली कंपनीज ने बल्ब्स इन्वेंट किए और बहुत अच्छे तरीके से इन्वेंट किए कि वो ख़राब नहीं होते थे और बहुत अरसे तक चलते थे। अब इससे बहुत सारी कंपनीज को ये इश्यूज आने लगे कि उनके नए बल्ब्स ना कोई ख़रीदता था, ना कोई इसमें रिपेयरेबिलिटी के इशू आते थे, जिसकी वजह से कंपनीज को जो इशू आया वो ये आया कि वो जो नए बल्ब्स बना रहे थे उन्हें कोई लेने वाला ही मार्केट में नहीं था, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से बन रहे थे कि ना तो वो बल्ब ख़राब हो रहे थे, ना उसमें कोई रिपेयरेबिलिटी के इशू आ रहे थे, तो लोग अपडेट क्यों करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब एक चीज़ इंसान ने एक परचेज़ की चीज़ और वो ख़राब ही नहीं हो रही है और वो बिल्कुल ठीक चल रही है, उसमें कोई इशू ही नहीं आ रहा, तो वो नई चीज़ की तरफ क्यों जाएगा, उसका क्या मकसद होगा नई चीज़ परचेज़ करने का। तब 1920 के अंदर उन सब मैन्युफैक्चरर्स ने बैठ के ये फ़ैसला किया कि हम एक प्लान्ड ऑब्सोल्यूशन करेंगे कि हम जो भी बल्ब बनाएंगे वो अपने लाइफ स्पैन से पहले ही ख़राब हो जाएगा या उसमें कुछ इश्यूज आ जाएंगे। और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि उनकी सेल जो थी वो नहीं हो रही थी, क्योंकि चीज़ें ख़राब नहीं हो रही थी। और उसके बाद से लेके अब तक आप जो भी बल्ब देखते हैं उसका जो लाइफ स्पैन हम देखते हैं वो उसका असली लाइफ स्पैन नहीं होता। वो एक प्लान्ड ऑब्सोल्यूशन का हिस्सा होता है जिससे वो वक्त से पहले ही ख़राब हो जाता है, ताकि हम मजबूर हो जाए एक नया प्रोडक्ट, एक नई चीज़ लेने के लिए, जो एक हो सकता है एक नई पैकेजिंग के अंदर हमें मिल जाए, एक नई एडवर्टीज़मेंट के थ्रू हमारे तक भेजा जाए, कोई उसके हमें अच्छे इम्प्रूवमेंट्स बताई जाए, लेकिन वो सब एक प्लान्ड ऑब्सोल्यूशन का हिस्सा होता है। उस वक्त से लेके जो प्लान्ड ऑब्सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था वो हर चीज़ के अंदर घुस गया। हर प्रोडक्ट के अंदर, हर चीज़ के अंदर हम जो चीज़ कंज्यूम करते हैं उसके अंदर प्लान्ड ऑब्सोल्यूशन होती है। और ख़ास करके स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी इससे ना बच सकी, जिसकी एक बेसिक सी सादी सी मिसाल हमारे स्मार्टफोन्स में आजकल हमें ये मिलती है कि जो भी मॉडर्न स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर बैटरी जो होती है वो नॉन रिमूवेबल होती है। यूज़र उसे निकाल के चेंज नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि पुराने वक्त के फ़ोन्स के अंदर, जैसे हम नोकिया के फ़ोन यूज़ किया करते थे, वो कीपैड वाले बटन वाले, उसमें हम इजीली फ़ोन की बैटरी जो है उसका बैक कवर उतारते थे, उसमें हम फ़ोन की बैटरी इंसर्ट करते थे और दैट्स गुड टू गो। अब इशू ये है कि स्मार्टफोन्स की जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन बैटरीज होती है, जिसका एक लाइफ साइकिल होता है, एक पीरियड होता है जिसके बाद वो ख़राब हो जाती है, जिसे हम चार्जिंग साइकिल भी कहते हैं। कुछ बैटरीज की 500 लाइफ साइकिल होते हैं, कुछ के चार्जिंग साइकिल सॉरी कुछ के 1000 चार्जिंग साइकिल होते हैं, लैपटॉप्स, फ़ोन्स इनके। अब जब वो यूज़र रिमूव नहीं कर पाएगा और कुछ अरसे के बाद वो बैटरी ख़राब हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? वो लामहला ये करेगा कि वो उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। जब वो चेंज करने की कोशिश करेगा तो अब उसके अंदर दूसरे नंबर का प्लान्ड ऑब्सोल्यूशन का पार्ट ये है कि वो फ़ोन की बैटरी रिमूव नहीं कर पाएगा। और क्यों नहीं कर पाएगा? वो इसलिए कि उस फ़ोन को बनाया ही इस तरह गया होगा कि वो रिपेयर हो ही ना सके, या तो फर्स्ट प्लेस में, या वो अगर फ़ोन रिपेयर हो सकता भी है तो वो एक कोई थर्ड पार्टी या वो बंदा, चाहे उसे नॉलेज भी है लेकिन वो उसे रिपेयर नहीं कर सकेगा। उसके पास वो टूल्स ही नहीं होंगे, वो स्पेशल किस्म के वो नट एंड बोल्ट्स उसमें यूज़ किए होंगे, ऐसी चीज़ें यूज़ की होंगी जिसकी वजह से वो रिपेयर नहीं हो पाएगा। और रिपेयरेबिलिटी जब बाहर से नहीं होगी किसी भी स्मार्टफोन की या किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे वो लैपटॉप है या स्मार्टफोन है, तो वो लामहला इंसान उसे लेके कंपनी के पास जाएगा। अब वो कंपनी उसे जो रिपेयरिंग के लिए प्राइस कोट करेगी वो बहुत ज़्यादा होगी, या तो वो नए फ़ोन के करीब होगी, या वो फिजिबल नहीं होगी प्राइस को पे करना कि एक स्मार्टफोन जो उसकी वर्थ से ज़्यादा उसकी रिपेयरेबिलिटी के ऊपर कॉस्ट आ जाए। ये रीज़न्स हो सकती है। या आपने हालिया दिनों में देखा कि अब एप्पल ने जिस तरह कर दिया कि एप्पल फ़ोन की थर्ड पार्टी बैटरीज बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। अब उसमें बेसिस है, मुख्तलिफ कंपनीज़ है जो कि उसकी बैटरीज़ को बनाता है,
लेकिन अब सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू एप्पल ने ये किया कि जैसे ही उसके अंदर कोई बैटरी इंसर्ट करेगा तो उसमें वो आपको एरर दे देगा जी थर्ड पार्टी जो प्रोडक्ट है वो यूज़ हुआ और ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट करेगा। ना सिर्फ एप्पल ने ये किया बल्कि एप्पल के ऊपर तो ये केस भी हुआ था कुछ साल पहले कि आईफोन 6s के दौर की बात है कि अपने फ़ोन्स को वो अब सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू स्लो डाउन करता था। अब स्लो डाउन करता था, अब उसमें 2 थ्योरीज़ हैं। अब 2 थ्योरीज़ ये थी कि कुछ लोग कहते थे कि एप्पल ने ये जानबूझ के किया है कि उनके फ़ोन स्लो हो जाए, उनके फ़ोन स्लगिश लगे ताकि लोग अपडेट करें नए फ़ोन्स की तरफ। ना सिर्फ एप्पल ने किया, बहुत सारी एंड्रॉयड कंपनीज़ भी इस तरह करती हैं। अब एप्पल जो है वो बहुत क्लेवर कंपनी है और उसने ये कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं करते। हम हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम आपके फ़ोन स्लो करें या स्लगिश करें। हम इसलिए करते हैं कि कुछ अरसे के बाद जब आपकी लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो आपका फ़ोन अनएक्सपेक्टेड शटडाउन ना हो, इसलिए हम उसे स्लो कर देते हैं। अब इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन थी और उसके अंदर सारे उनके जो कोर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा कि फिर आपको इसको बताना चाहिए था। उसके बाद से अब आप एप्पल की बैटरी के अंदर या लैपटॉप के अंदर एप्पल की जाएँ तो उसमें आपको ऑप्शन मिलती है बैटरी परफॉर्मेंस की। उसमें अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी पुरानी बैटरी है कि आप इसके ऊपर परफॉर्मेंस मोड के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं या स्टैंडर्ड मोड के ऊपर। तो बात वही है कि प्लान्ड ऑब्सोलेशन होती है, होती रही है और होती रहेगी, क्योंकि अगर प्लान्ड ऑब्सोलेशन कोई भी कंपनीज़ नहीं करेंगी तो उनके प्रोडक्ट ना तो कोई नए लेगा, ना उनके पुराने प्रोडक्ट ख़राब होंगे। तो इसलिए उनको अपनी सेल बढ़ाने के लिए और सर्वाइव करने के लिए प्लान्ड ऑब्सोलेशन का हिस्सा बनना पड़ता है। एक सर्वे के मुताबिक 83% लोगों ने कहा कि वो अपने फ़ोन को डिस्कार्ड कर देते हैं 3 साल के पीरियड से पहले ही, जबकि फ़ोन तो उससे ज़्यादा चल सकता है। तो ऐसा क्यों है? ये लामहला इसकी यही वजह है कि प्लान्ड ऑब्सोलेशन जब होती है तो उनकी या तो बैटरी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है या उनकी जो है फ़ोन लैग करने लग जाता है अपडेट्स के बाद, या उनकी कैमरा परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ कर दिया जाता है, फ़ोन में हीटिंग इश्यूज़ आने लग जाते हैं। ये तमाम वजूहात वो है जिसकी वजह से कंपनीज़ अपने फ़ोन दर-दर बेच रही हैं। और सवाल ये है कि क्या ये प्लान्ड ऑब्सोलेशन जो है ये सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन या लैपटॉप इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है या और भी चीज़ों में? तो यकीनन ये तमाम चीज़ें, चाहे वो एसी हो, आपका फ्रिज हो, कोई भी ऐसी जो डिवाइस है उसके अंदर प्लान्ड ऑब्सोलेशन की जाती है ताकि यूज़र्स उसके लाइफ स्पैन से पहले ही उसे डिस्कार्ड कर दें और उस कंपनी के नए प्रोडक्ट्स बिकना शुरू हो जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।